हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपनी कंप्यूटर की बुक का लेसन नंबर 2 पढ़ेंगे जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू विंडोज 7। हम इस चैप्टर में विंडोज 7 के बारे में पढ़ेंगे कि विंडोज 7 क्या क्या होती है, क्या क्या वर्क करती है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना लेसन। ओपन योर बुक एंड पेज नंबर 1, पेज नंबर 13 है आपकी बुक में। अगर आपके पास बुक नहीं है तो आप यहाँ से भी इसको क्लियरली समझ सकते हैं। चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। सबसे पहले गैलेक्सी स्कूल है। गैलेक्सी स्कूल में एक बिग लाइब्रेरी है और बिग लाइब्रेरी में उस लाइब्रेरी में क्या क्या एक्टिविटीज़ होती हैं इसके बारे में हम देखेंगे। देखिए यहाँ पर ना कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं। रीड अ बुक, ईट फूड, इशूज अ बुक, ड्रिंक लेमनेड, ब्रिंग बैक अ बुक, डिस्कस अ टॉपिक। तो हमने क्या करना है, ये पूछा गया है कि ये एक्टिविटीज़ आपके स्कूल में होती हैं। अगर आप स्कूल में जाते हैं तो क्या ये एक्टिविटीज़ होती हैं। यस, आपको क्या करना है, इन सब में टिक करना है। आप ये सारी की सारी एक्टिविटीज़ स्कूल में कर सकते हो। आप बुक रीड कर सकते हो, खाना खा सकते हो, अपनी बुक इशू करा सकते हो, या फिर लेमनेड पी सकते हो, बुक को वापस कर सकते हो और किसी भी टॉपिक पर डिस्कस कर सकते हो। चलिए अब ये जो पिक्चर आपको दी हुई है 2.1 में, इसमें क्या दिखाया हुआ है, एक लाइब्रेरियन मैनेज कर रही है एक लाइब्रेरी को। ठीक है ना, आप पिक्चर को समझेंगे कि पिक्चर में क्या बताया हुआ है। स्वाति जो कि गैलेक्सी स्कूल में एक लाइब्रेरियन है, लाइब्रेरी में सारी की सारी एक्टिविटीज़ को मैनेज करती है। स्वाति स्टूडेंट्स और लाइब्रेरी के बीच में एक इंटरफेसिंग यानी कि कड़ी का काम करती है, जैसे कि हमारा कंप्यूटर करता है। कंप्यूटर एक साथ बहुत सारी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करता है, जैसे यहाँ पर स्वाति कर रही है, या आप पिक्चर में देख रहे हो ना, उनको बुक दे रही है, बच्चों को बुक ले रही है उनसे। तो ये सारे के सारे काम जो है वो हमारा कंप्यूटर भी करता है। कंप्यूटर का भी एक मैनेजर होता है, उससे क्या कहते हैं हम, ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम भी कंप्यूटर और हमारे बीच में इंटरफेस का काम करता है, जैसे कि हमारे और गैलेक्सी स्कूल के बीच में स्वाति वर्क कर रही है, ऐसे ही ऑपरेटिंग सिस्टम भी कंप्यूटर और हमारे बीच में इंटरफेस का काम कर रहा है। सारे कंप्यूटर के पार्ट्स को भी ये कंट्रोल करता है। और ये पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, ये पार्ट्स होते हैं हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर की मेमोरी। ये सारे जो पार्ट्स होते हैं इनको कंप्यूटर सिस्टम हमारा कंट्रोल करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल करता है। चलिए आगे पढ़ते हैं। अब हम टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के दो टाइप्स होते हैं। दो टाइप कौन कौन से होते हैं, CUI और GUI, जैसे कि यहाँ पे दिखाया भी हुआ है CUI और GUI। CUI क्या होता है, CUI का फुल फॉर्म होता है कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस, और GUI का फुल फॉर्म क्या होता है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। CUI जो होता है ना, वो हम पहले बहुत पहले यूज़ करते थे, बहुत पहले जब कंप्यूटर आए थे ना, तब CUI यूज़ होता था। और GUI अब हम अभी भी यूज़ करते हैं। ठीक है, अब इसको समझते हैं पिक्चर से भी। और जो ये 3 पिक्चर्स दी हुई है, देखो ये जो ब्लैक वाली पिक्चर है ना, कौन सी, ये दिस वन पिक्चर, ये जो है आपकी, ये CUI की पिक्चर है। ठीक है ना, और जो नीचे वाली है ये आपकी GUI की पिक्चर है। चलिए अब इनको समझते हैं। CUI ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। CUI ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है उसमें हम कमांड्स को ना टाइप करते हैं। देखो यहाँ पर ना ब्लैक, ये वाइट कलर की जो आपकी कमांड्स है, छोटी छोटी आपकी कुछ लिखा हुआ है ना, तो ये सब कमांड्स होती हैं। ब्लैक कलर की विंडो पर वाइट कलर की इंक से जो ये कमांड्स लिखी हुई हैं, इनको सबको कमांड को टाइप करना पड़ता है। और ये बड़ी ना टिपिकल सी कमांड्स होती हैं और इनको सबको याद भी करना पड़ता है हमें। डॉज और बैश शेल्स CUI ऑपरेटिंग सिस्टम के ही एग्जाम्पल हैं। विंडो डॉज आती थी स्टार्टिंग में ना, बहुत पहले की बात है कि विंडो डॉज आती थी जिसमें बहुत सारी कमांड्स होती थी और उन सारी कमांड्स को ना हमें याद करना पड़ता था। याद करने के बाद ही हम ऑपरेट कर सकते थे। ठीक है, लेकिन अब क्या है, अब हमारे पास है GUI, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। तो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस क्या होता है, यानी कि इस ऑपरेटिंग सिस्टम में हम माउस और कीबोर्ड के थ्रू कमांड देते हैं।
अब अपने हम कंप्यूटर को जब भी कमांड देते हैं तो किससे देते हैं, या तो माउस के थ्रू देते हैं, या कीबोर्ड के थ्रू, या तो टाइप करके देते हैं, या क्लिक करके। जब हमें टाइप करना होता है तो हम कीबोर्ड की हेल्प लेते हैं, और हमें कुछ भी याद रखने की भी ज़रूरत नहीं होती। हमें स्पेलिंग करनी है तो हमें स्पेलिंग लर्न होनी चाहिए और हम कीबोर्ड पर उसको टाइप कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे टास्क सिर्फ माउस के थ्रू क्लिक करके ही हो जाते हैं अपने आप। और विंडोज़, जो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ हैं, है ना, जैसे कि 7 हो गई आपकी, या फिर मैक ओएस हो गया, ये GUI ऑपरेटिंग सिस्टम के ही एग्जाम्पल हैं, है ना। कितना अच्छा है, अभी हमें याद भी नहीं करना पड़ता और हम इसको आराम से कर लेते हैं। सिर्फ कुछ टाइप करके या कुछ क्लिक करके हम इसको आराम से कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अब नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट पेज आपका क्या कहता है, नेक्स्ट पेज आपका ये कहता है कि विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम जो होती हैं वो रेक्टेंगल एरिया में डिस्प्ले करती हैं अपने आप को। देखो कहीं पर भी आप देख लो, जिस भी कंप्यूटर को आप ओपन करोगे, यहाँ पर ये आपको ये जो एरिया आपको दिखाया हुआ है, ये एरिया जो आपको दिखाया हुआ है ये रेक्टेंगल शेप में है ना। रेक्टेंगल शेप में, ये पूरा का पूरा रेक्टेंगल शेप में है, रेक्टेंगल शेप में है। तो ये जब भी ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते हैं हम, तो ये अपने आप को कहाँ डिस्प्ले करती हैं, रेक्टेंगल शेप में। इसीलिए हम इन्हें विंडो भी कहते हैं, क्योंकि विंडो ज़्यादातर आपने देखा होगा कि रेक्टेंगल शेप में होती है, इसलिए हम इनको विंडो भी कहते हैं। अब विंडो के बहुत सारे वर्जन्स आने लगे हैं, जैसे कि विंडो XP, विस्टा, विंडो 7, विंडो 8.1 और विंडो 10। ये सब जो है ये सब विंडो के वर्जन हैं। अब हम क्या करते हैं, अब हम विंडो 7 के बारे में और ज़्यादा पढ़ेंगे। जो 2.4 आपको दी हुई है विंडो 7 के लिए, वो देखो विंडो 7 में यहाँ पर क्या क्या दिखाया हुआ है। विंडो 7 में एक चीज़ और ध्यान रखने वाली होती है, जब भी हम स्विच ऑन करते हैं, किसी भी कंप्यूटर को हम स्विच ऑन करते हैं, तो विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर की मेमोरी में लोड होता है, जिसे हम बूटिंग कहते हैं। जैसे स्टार्ट होता है ना, एकदम धीरे धीरे स्टार्ट होता है, उसे हम बूटिंग कहते हैं। जैसे ही बूटिंग होती है तो पहली विंडो जो दिखती है उसे हम डेस्कटॉप कहते हैं। सबसे पहली विंडो क्या दिखती है, जो आपकी यहाँ पर पिक्चर में दिखाई हुई है ना 2.4 में, वही आपकी सबसे पहली विंडो होती है और उसको हम क्या कहते हैं, डेस्कटॉप। देखो आपको विंडो पर लिखा भी हुआ है डेस्कटॉप बैकग्राउंड, है ना। तो इसको भी हम आगे समझेंगे कि बैकग्राउंड क्यों लगाया हुआ है, लेकिन इसको हम क्या कहते हैं, डेस्कटॉप कहते हैं। चलिए अब हम पढ़ते हैं कि डेस्कटॉप में क्या क्या चीज़ें होती हैं। पिक्चर 2.4 में विंडोज 7 ऑपरेटिंग सिस्टम में दिखाया हुआ है, देखो डेस्कटॉप बैकग्राउंड है। डेस्कटॉप बैकग्राउंड क्या है, डेस्कटॉप बैकग्राउंड में क्या कर सकते हैं हम। डेस्कटॉप बैकग्राउंड सबसे पहले यही वाली आपको पिक्चर दिखाई देती है ना। और अगर हम इस पर राइट क्लिक करेंगे तो हम इसको चेंज भी कर सकते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम वॉलपेपर भी कहते हैं, है ना। और वॉलपेपर को जैसे हम फ़ोन में अपने चेंज कर सकते हैं, ऐसे हम अपने कंप्यूटर में चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। अब इसमें देखो ये जो आपकी विंडो दिखाई हुई है, ये जो आपकी विंडो दिखाई हुई है, जो हमने रेक्टेंगल शेप में दिखाई है, उसमें आपके ना 3-4 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। क्या क्या, डेस्कटॉप आइकन। डेस्कटॉप आइकन कौन कौन से, देखो ये छोटे छोटे ये जो छोटे छोटे ये आपके यहाँ पर बने हुए हैं ना, ये सब हमारे होते हैं डेस्कटॉप आइकन, छोटे छोटे से बने हुए हैं। और स्टार्ट बटन का होता है, स्टार्ट बटन यहाँ होता है छोटा सा, ये जो होता है ना बिल्कुल लेफ्ट कॉर्नर पे, बॉटम साइड में लेफ्ट कॉर्नर पे स्टार्ट बटन होता है। और हमारा टास्क बार किसे कहते हैं, ये जो छोटी सी ब्लू कलर की आपकी जो लाइन दिख रही है ना, उसको हम क्या कहते हैं, टास्क बार, ठीक है ना। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। डेस्कटॉप आइकन, स्टार्ट बटन कहाँ होता है आपका, और टास्क बार क्या होता है आपका। टास्क बार को हमेशा याद रखना, जब भी आप किसी भी कंप्यूटर को ऑन करेंगे, जो हमारी डेस्कटॉप विंडो होती है उसमें जो सबसे नीचे लाइन होती है डार्क ब्लू कलर की, तो उसको हम क्या कहते हैं, टास्क बार। क्या कहते हैं, टास्क बार, ठीक है ना। चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे। आगे है आपका टॉपिक, नेक्स्ट पेज की तरफ आगे है आपका टॉपिक आइकन। आइकन्स क्या होते हैं,
आइकन्स होते हैं स्मॉल पिक्चर जो हमारी डेस्कटॉप पर दिखती है। अभी मैंने बताया था ना आपको क्या होते हैं आइकन्स, छोटे छोटे जो होते हैं डेस्कटॉप पर, छोटे छोटे जो दिखाई देते हैं हमें, वो हमारे आइकन्स होते हैं। ये आइकन में क्या होता है, आइकन में या तो एक फाइल हो सकती है, फोल्डर हो सकता है, या फिर एक सॉफ्टवेयर हो सकता है। दो मेन आइकन डेस्कटॉप पर कंप्यूटर और रिसाइकल बिन भी होते हैं। जब आप कंप्यूटर अपना ओपन करोगे ना तो वहाँ पर आपको दो मेन आइकन दिखेंगे। उसमें क्या लिखा होगा, एक में लिखा होगा कंप्यूटर और दूसरा रिसाइकल बिन। ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। कंप्यूटर आइकन में एक ऐसी लोकेशन होती है जहाँ कंप्यूटर के कंटेंट्स सारे स्टोर होते हैं। देखो यहाँ पर ये जो आपको पिक्चर दिखाई हुई ना 2.5, ये कंप्यूटर की लोकेशन है। जब हम कंप्यूटर वाले आइकन पर क्लिक करेंगे तो ये हमें बताएगा, पूछेगा हमसे कि हम किसी भी फाइल या फोल्डर को कंप्यूटर की कौन सी लोकेशन में, लोकल डिस्क डी या कहाँ हम उसको सेव करना चाहते हैं, तो ये हमेशा हमसे पूछता है। तो ये क्या होती है, कंप्यूटर की लोकेशंस होती हैं। दूसरा पॉइंट है हमारा रिसाइकल बिन। रिसाइकल बिन क्या होता है, रिसाइकल बिन ऐसी लोकेशन होती है जहाँ पर हम जो भी फाइल डिलीट करते हैं, जो भी फ़ोटो डिलीट करते हैं, जो भी फोल्डर डिलीट करते हैं, वो वहाँ जाके सेव हो जाता है। जैसे कि हमारा डस्टबिन होता है, हम बहुत सारे कागज़ अपने जो बेकार हो जाते हैं उसके अंदर फेंक देते हैं, तो सेम ऐसे ही हमारा रिसाइकल बिन होता है। इसके बाद आते हैं टास्क बार। टास्क बार अभी मैंने आपको बताया था कि टास्क बार क्या होता है। टास्क बार देखो, ये ब्लू कलर की लाइन आपको यहाँ पर भी दिखाई हुई है। ये ब्लू कलर की लाइन जो होती है सबसे नीचे होती है और बिल्कुल उसी शेप की होती है जिस शेप की आपकी विंडो होती है, लेकिन ये थोड़ी छोटी रेक्टेंगल की होती है, डार्क ब्लू कलर की होती है। इसमें स्टार्टिंग पॉइंट पर स्टार्ट बटन होता है। उसके बाद आपका ये स्टार्ट बटन है आपका। उसके बाद आपका ये जो छोटे छोटे आइकन्स दिख रहे हैं यहाँ पर, ये क्विक लॉन्च बार है आपके। और ये जो इधर दिख रहे हैं आपको, ये नोटिफिकेशन एरिया है और यहाँ पर आपकी सिस्टम क्लॉक है। अब इन चारों चीज़ों को समझ लेते हैं ये क्या क्या है। टास्क बार पर ये जो चार चीज़ मैंने सर्कल लगाई है ये क्या क्या होते हैं। नोटिफिकेशन एरिया, नोटिफिकेशन एरिया क्योंकि हम स्टार्ट बटन को समझ चुके हैं, नोटिफिकेशन एरिया जो होता है, नोटिफिकेशन एरिया में जो भी प्रोग्राम और टास्क बैकग्राउंड में चलते रहते हैं ना नोटिफिकेशन एरिया में, तो वो हमें दिखाई देते हैं, उन्हें दिखाता है। यहाँ पर इम्पॉर्टेंट मैसेज भी हम देख सकते हैं। नोटिफिकेशन एरिया में बहुत सारे इम्पॉर्टेंट मैसेजेस होते हैं ना, तो वो भी हम यहाँ पर देख सकते हैं। सिस्टम क्लॉक क्या होती है, सिस्टम क्लॉक होती है जो हमारी करंट डेट, करंट टाइम, ये सब होता है ना, ये सब हमारा सिस्टम क्लॉक भी सिस्टम क्लॉक में दिखाया गया है। क्विक लॉन्च बार या क्विक लॉन्च आइकन्स, इसमें क्या होता है, इसमें हमारे जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं क्विकली खुल जाते हैं, क्विकली खुल जाते हैं। हम किसी भी प्रोग्राम को क्विकली लॉन्च आइकॉन में ऐड भी कर सकते हैं। कभी भी किसी भी आप एप्लीकेशन को वहाँ पर ड्रैग करके ऐड कर सकते हो। आप किसी भी आइकॉन को ड्रैग करके वहाँ पर क्विक लॉन्च आइकन में लाकर सेव भी कर सकते हैं और उसको वहाँ पर ड्रैग कर सकते हैं। तो जो विंडो होगी वो मिनिमाइज हो जाएगी और वहाँ पर आपका बैकग्राउंड चलता रहेगा, लेकिन आप उसको कभी भी बीच में ओपन कर सकते हैं। कुछ स्टेप्स को भी फॉलो कर सकते हैं हम यहाँ पर। स्टेप्स को क्या फॉलो करना है, स्टेप्स हमारे हैं ओपन स्टार्ट मेन्यू। आपको स्टार्ट मेन्यू पर जाना है। स्टार्ट मेन्यू पर जाकर आपको क्या करना है, राइट क्लिक ऑन द प्रोग्राम यू वांट टू ऐड। किसी भी प्रोग्राम जिसको आप ऐड करना चाहते हैं, देखिए यहाँ पर पिक्चर में भी आपको दिखाया हुआ है, ये है आपकी फर्स्ट पिक्चर जो आपकी ऊपर है 2.7 में आपको दिखाया हुआ है कि हम कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले स्टार्ट बटन पर गए, ओपन द स्टार्ट मेन्यू, स्टार्ट मेन्यू पर गए। उसके बाद जो आपकी मेन्यू ओपन हो गई उसमें हमने किसी को भी सेलेक्ट कर लिया। अब हमने क्या करना है, वहाँ पे देखो बहुत सारे ऑप्शन दिखा रहा है, ओपन या फिर पिन टू टेक्स्ट बार, पिन टू स्टार्ट मेन्यू, ये सारे ऑप्शंस ये दिखा रहा है। छोटे वाला जो आपका ये आपका बॉक्स है ना, इसमें ऑप्शंस आ रहे हैं। ये जो ऑप्शंस आपको दिखा रहा है, यहाँ से आप ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं, अपने प्रोग्राम को सेलेक्ट कर सकते हैं और अपनी टास्क बार में ऐड कर सकते हैं। आपको क्या करना है, सेलेक्ट करना है पिन टू टेक्स्ट बार ऑप्शन, उसको हम क्या कर सकते हैं फिर टास्क बार में
ऐड कर सकते हैं। अब आते हैं स्टार्ट बटन पर। स्टार्ट बटन पर सबसे पहले ये बताइए आप ये होता कहाँ है? सबको पता है, बहुत अच्छे से पता है। स्टार्ट बटन कहाँ होता है हमारा? स्टार्ट बटन हमारा टास्क बार के स्टार्टिंग मूवमेंट पर होता है, जो हमारा विंडो के बॉटम में लेफ्ट एरिया होता है, वहाँ पर हमारा स्टार्ट बटन होता है। और जब भी हम इस पर क्लिक करते हैं तो एक मेन्यू ओपन होती है, एक मेन्यू ओपन होती है जिसे स्टार्ट मेन्यू को प्रोग्राम लिस्ट भी कहते हैं, जिसे स्टार्ट मेन्यू की प्रोग्राम लिस्ट भी कहते हैं। देखिए सेकंड पिक्चर यानी कि 2.8 में आपको दिखाया भी हुआ है। हमने क्या किया, हमने इस स्टार्ट बटन पर क्लिक किया यहाँ पर, तो क्या हुआ, ये विंडो जो है ये हमारी ओपन हो गई पूरी की पूरी। इस विंडो में बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं, तो हम इसको क्या कह सकते हैं? हम इसको कह सकते हैं प्रोग्राम लिस्ट। अब आते हैं हम गैजेट्स पर। गैजेट्स ना बहुत छोटे छोटे प्रोग्राम्स होते हैं विंडोज 7 में, और ये हमें कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं हमारे फ़न के लिए। आप बहुत सारे गैजेट्स को यूज़ कर सकते हो अपने डेस्कटॉप पर। बहुत सारे गैजेट्स होते हैं, जैसे कि देखो यहाँ पर पिक्चर में दिखाया भी हुआ है कौन कौन से गैजेट्स होते हैं, जैसे कि क्लॉक है, कैलेंडर है, या फिर पिक्चर पजल है, या फिर वेदर है। इन सब गैजेट्स को आप यूज़ भी कर सकते हो, और ये आपके राइट साइड में डिस्प्ले होते हैं, और आप इनको ड्रैग करके, ड्रैग मीन्स कहीं पर भी क्लिक करके आप उसको मतलब ड्रैग कर सकते हो, वहाँ से इधर उधर कहीं पर भी लेकर जा सकते हो। कुछ एग्जाम्पल्स आपको नीचे मैंने आपको समझा ही दिए हैं कि कुछ एग्जाम्पल्स आपको 2.9 वाली फिगर में आपको दिए हुए हैं। अब हम समझते हैं नेक्स्ट पेज को, बेसिक ऑपरेशंस ऑन द डेस्कटॉप। कुछ बेसिक ऑपरेशंस होते हैं डेस्कटॉप पर, वो क्या क्या होते हैं? यू कैन सेलेक्ट और डिसेलेक्ट द डेस्कटॉप आइकॉन्स। आप डेस्कटॉप के आइकॉन्स को सेलेक्ट और डिसेलेक्ट कर सकते हैं। मतलब कभी आप सेलेक्ट करेंगे तो उनका कलर क्या होगा? उनका कलर डार्क हो जाएगा, और अगर आप उनको सेलेक्ट नहीं करेंगे तो एज इट इज़ वो आपको दिखते रहेंगे। आप उनको खोल सकते हैं, मूव कर सकते हैं, रीअरेंज कर सकते हैं, सॉर्ट कर सकते हैं, और डेस्कटॉप बैकग्राउंड को भी चेंज कर सकते हैं, स्क्रीन सेवर को भी चेंज कर सकते हैं। ये सब आप काम कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं अभी हम आगे पढ़ेंगे। सेलेक्टिंग और डीसेलेक्टिंग द आइकन। जब भी हम किसी भी आइकन को सेलेक्ट करते हैं, इसके ऊपर क्लिक करते हैं, तो ये क्या हो जाता है? आइकन हमारा हाईलाइट हो जाता है। और डीसेलेक्ट करते हैं तो हमारा जो क्लिक है वो हमें कहीं और करना पड़ता है। देखो ये जो हमारी पिक्चर है 2.10, हमने क्या किया है इसमें? ये सेलेक्टेड आइकन है, हमने इसमें सेलेक्ट कर लिया तो ये ज़्यादा हाईलाइट हो गया है ना। अंदर वाला भी हाईलाइट हो गया और बाहर वाला भी हमें अलग से दिख रहा है। लेकिन जो हमारी दूसरी फिगर है 2.11, ये हमारी है डीसेलेक्टेड आइकन। इसको हमने सेलेक्ट नहीं किया है। पहले वाली आइकन में और इस वाली आइकन में हमारे बहुत फर्क है। देखो मिड वाला जो एरिया है वो हमारा लाइट ब्लू कलर का है ना, और बाहर वाला एरिया हमारा डार्क ब्लू कलर का है। लेकिन जो दूसरी वाली फिगर है 2.11, उसमें क्या है? उसमें पूरा सिंगल डार्क ब्लू कलर है। तो दैट मीन्स जब भी हम किसी भी आइकन को सेलेक्ट करेंगे तो क्या होगा? हमारी जो आइकन है वो हाईलाइट हो जाएगी। इसके बाद आते हैं हम मूविंग एन आइकन। किसी भी आइकन को अगर आपको मूव करना है तो आप क्या स्टेप्स को फॉलो कर सकते हो? फिगर 2.12 में आपको दिखाया हुआ है। आपको क्या करना है? प्लेस द पॉइंटर ऑन द आइकन दैट यू वांट टू मूव। जिस भी आइकन को आप हिलाना चाहते हो, मान लो आप इसको हिलाना चाहते हो, तो आपको क्या करना है? इस पर पॉइंटर लेकर जाना है और उसको प्रेस करके रखना है। प्रेस एंड होल्ड डाउन द लेफ्ट माउस बटन व्हाइल यू मूव द आइकन टू अ न्यू प्लेस। जब भी आप उसको प्रेस करके रखोगे तो उसको होल्ड करके रखना है। अब आप कहीं पर भी उसको माउस को कहीं पर भी हिला के लेके जाओगे और वहां पर छोड़ दोगे, दैट मीन्स ये क्या होती है? हमारी ड्रैगिंग। और जहां पर भी आप उसको रिलीज कर दोगे, छोड़ दोगे, वहीं पर वो हमारा पहुंच जाएगा। देखिए दूसरी पिक्चर में आपको ये ए पिक्चर और बी पिक्चर में आपको डिफरेंस करके इसीलिए बताया हुआ है कि हमने यहाँ से इसको, ये पहले यहाँ था, फिर हम इसको यहाँ पर ड्रैग करके ले आए और हमने इसको यहीं छोड़ दिया, तो ये हमारा यहाँ पर पहुँच गया। समझ आया आपको? चलिए आगे बढ़ते हैं।
अरेंजिंग डेस्कटॉप आइकॉन, हमें अरेंज करना भी आना चाहिए। अभी हमने क्या करना सीखा, ड्रैग करना सीखा, हाईलाइट करना सीखा। अब हम क्या सीखेंगे, डेस्कटॉप आइकन को अरेंज करना। हम अरेंज बहुत सारे तरीकों से कर सकते हैं, ठीक है ना। योर डेस्कटॉप कैन हैव मेनी आइकॉन्स स्कैटर्ड ऑल ओवर, बहुत सारे आइकॉन्स होते हैं आपके डेस्कटॉप पर। टू अरेंज देम टूगेदर फॉलो दीज स्टेप। अब हमें 2.13 फिगर से इन स्टेप्स को फॉलो करना है। सबसे पहले क्या करना है, किसी भी ब्लैंक एरिया पर कहीं पर भी जाकर डेस्कटॉप पे आपको राइट क्लिक करना है, ठीक है ना। अब उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आपके पास एक ऑप्शन की लिस्ट आएगी, ये दिस वन, यस। इसके बाद आपको एक ऑप्शन की लिस्ट दिखाई देगी जिसे हम क्या कहते हैं, पॉप अप मेन्यू, ठीक है ना, जिसको कहते हैं पॉप अप मेन्यू। प्लेस अ माउस पॉइंटर ऑन द व्यू एंड क्लिक ऑन ऑटो अरेंज आइकन्स। अब आपको क्या करना है, अब आपको करना है उसमें जो भी व्यू वाली आपकी एरिया, सबसे पहली ये यहाँ पर है आपका व्यू। व्यू में आप देखेंगे बहुत सारे आपके ऑप्शंस आ रहे हैं। आपको क्या करना है, वहां पे जाकर ऑटो अरेंज, ये है आपका ऑटो अरेंज आइकन, आपको उस पर क्लिक करना है। आपके जितने भी आइकन्स हैं वो अपने आप ऑटो अरेंज हो जाएंगे। अंडरस्टैंड ऑल ऑफ यू। चलिए आगे बढ़ते हैं। सॉर्टिंग डेस्कटॉप आइकन्स, अब आपको सॉर्ट करना है उनको। सेम आपको क्या करना है, ब्लैंक एरिया पर जाना है, फिर से आपको राइट क्लिक करना है। अभी आपने किस पर क्लिक किया था, अभी आपने व्यू पर क्लिक किया था। अब आपको क्या करना है, उसी के बिल्कुल नीचे वाले सॉर्ट बाय, हेयर इज आई एम हाईलाइटिंग, ये दिस वन, सॉर्ट बाय में आपको क्या करना है, सॉर्ट बाय में जाकर अब आपको क्या करना है, अब आपको नेम से, साइज से, आइटम से या डेट से उनको अरेंज करना है। मतलब किसी का नेम जैसे अल्फ़ाबेटिकली हम लगा लेते हैं ABCD, इस तरीके से अगर आपको करना है। अगर आपकी फाइल के नेम है, कुछ के A से हैं, कुछ के B से हैं, कुछ के C से, तो आप नेम से लगा सकते हैं उनको। साइज़ के अकॉर्डिंग कोई छोटी है कोई बड़ी है, किसी में MB बहुत सारे हैं तो आप उनको साइज़ के अकॉर्डिंग भी लगा सकते हो। आइटम टाइप, किस आइटम आप पहले रखना चाहते हो या कौन कौन सी आइटम्स को आप बाहर बाद में रखना चाहते हो, तो उनके अकॉर्डिंग भी आप उसको लगा सकते हो। डेट मॉडिफाइड, जो भी डेट्स पहले की हैं आप उन आइकन्स को पहले रखना चाहते हो, या फिर डेट मॉडिफाइड मतलब जो अभी रिसेंटली डेट्स हैं आप उनको तब के अकॉर्डिंग रखना चाहते हो, तो आप ये सारी सॉर्टिंग इस वाले पैनल से कर सकते हो। आपको क्या करना है, सबसे पहले राइट क्लिक करना है ब्लैंक एरिया पर, उसके बाद एक क्या होगी, पॉपअप मेन्यू अपीयर, आपको एक पॉपअप मेन्यू दिखाई देगी। अब आपको क्या करना है, फिर से माउस पॉइंटर से सॉर्ट बाय पर आपको क्लिक करना है। एक छोटी सी मेन्यू दिखाई देगी आपको, कौन सी, ये वाली। इसके बाद इसमें आपको किसी भी एक पर क्लिक, आपको नेम पर करेंगे तो सारे के सारे आपके आइकन अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लग जाएंगे। साइज पर करेंगे तो आपकी फाइल के साइज के अकॉर्डिंग लग जाएंगे, ठीक है ना। और अगर आप आइटम पे करेंगे तो सेम फाइल एक साथ लग जाएंगी, डिफरेंट फाइल्स अलग अलग हो जाएंगी। और अगर आप डेट मॉडिफाई करेंगे तो जो भी डेट का ऑर्डर है उसके अकॉर्डिंगली वो सारे के सारे आइकन आपके एडिट हो जाएंगे। अब आती है बात लास्ट आज की, ओपनिंग एन आइकन। हम आइकन को कैसे ओपन कर सकते हैं, तो बहुत अच्छे से आता है, सभी को आता है, बहुत ही अच्छे से आता है। हमने क्या करना है, क्लिक ऑन द आइकन, सबसे पहले आइकन पर जाके हमें क्लिक करना है, ठीक है ना। यू वांट टू ओपन, अगर आप उसको ओपन करना चाहते हैं तो क्या करना है, आपको प्रेस करना है। प्रेस क्या करना है, हमें एंटर की को प्रेस करना है। कीबोर्ड पर एक एंटर की होती है, हमें उसे प्रेस करना है। या फिर हम क्या कर सकते हैं, एक शॉर्टकट होता है, क्या होता है, माउस पर जो हमारा क्लिक करते हैं हम लेफ्ट वाली साइड को जो क्लिक करते हैं उसको हम अगर आइकन पर ले जाके अगर हम डबल क्लिक करेंगे तो जो फाइल है या फोल्डर है या सॉफ्टवेयर है हम उसको इजीली ओपन कर सकते हैं। आई होप आपको ये पूरा का पूरा लेसन समझ में आ गया होगा। इसके कुछ पार्ट्स हैं वो हम आगे करेंगे, दूसरे पार्ट में अगली क्लास में करेंगे। अब आपकी बात आती है होमवर्क की। होमवर्क में आपको डिफ़िकल्ट वर्ड अपनी कॉपी पे करने हैं, लेसन नंबर 2 डालकर उसका नेम डालकर इंट्रोडक्शन
टू विंडोज़ 7। और ये मैंने आपको 8 वर्ड्स दिए हैं: आइकन, ऑपरेटिंग सिस्टम, स्क्रीन सेवर, स्टार्ट मेन्यू, टास्क बार, वॉलपेपर, डेस्कटॉप, बैकग्राउंड। ये सभी डिफ़िकल्ट वर्ड आपको लेसन नंबर 2 में अपनी कंप्यूटर की कॉपी पे करने हैं। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट पेज पर है आपका चेक योर प्रोग्रेस। ये आपको ट्रू फॉल्स पेंसिल से फिल करने हैं, ये भी आपको अपनी कॉपी पर करने हैं और ये आपको खुद से करने हैं। जितना मैंने आज आपको पढ़ाया है, समझाया है, ये सभी उसी के अकॉर्डिंग है। ये आपको खुद से फिल करने हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं इसके आंसर शीट दूंगी। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।